बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर विज़िट करें, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट कम्प्लीटली आता है तो उसके बाद ही आप कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सेस कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को समझ सकते हैं, वरना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सही, अब उन दोनों का आपस में, कोवेलेंट का और आयनिक बॉन्ड का आपस में कोई ख़ास रिश्ता नहीं है, मगर जिस तरीके से मैं करवाने जा रहा हूँ उस तरीके से इनका कुछ अच्छा खासा रिश्ता बनता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि जिस एटम के आखिर में, जिस भी एटम के आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और मैंने ये कहा था कि जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, यानी ये जो बनाएंगे ये नेगेटिव आयन बनाएंगे और ये वाले जो हैं, ऊपर वाले जो हैं, वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास एक वाला है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ से लिथियम है और यहाँ से आपके पास क्लोरीन है, तो आप इनका आपस में रिएक्शन करवा सकते हैं, लिथियम क्लोराइड बना सकते हैं। सही, जो स्ट्रक्चर होगा वो आयनिक बनेगा। अगर देखें एक 1 वाला है, एक 2 वाला है, एक 3 वाला है, अगर वो इनमें से इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। मिसाल के तौर पे अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस की थी उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है एक वो एटम है जिसके पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वो एटम है जिसके पास 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। सही, अभी तक हमने सिर्फ इसी स्टेट पे रहकर हमने काम किया था। ठीक है, मगर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आने वाले लेक्चर में, यानी जो इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूँगा वो मैं बात करूँ कि हमारे पास दोनों एटम जो होंगे वो इस चीज़ से बिलोंग करेंगे, इस जो हमारा ये पोर्शन है इससे बिलोंग करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक एटम के पास 2 एटम हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों एटम्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, या आप कह सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या होगा। सही, यानी मैं कुछ इस तरह की स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई एक तो है जिसके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे के आखिर में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 से ऊपर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके पास 3 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 3 से ऊपर यानी 3 से नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास 3 या 3 से नीचे इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जिससे 3 से ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, यानी 3 से ऊपर 4 5 6 7 8, 4 5 6 4 5 6 7, ये इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 5 6 या 7, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी एक पॉजिटिव आयन बन रहा है तो एक नेगेटिव आयन बन रहा है। और क्या होता है फिर, वो इलेक्ट्रॉन अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बाद में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सही, तो उसकी बेस पे हमने लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, मगर अब की बार जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग होती है। शेयरिंग होने से क्या मुराद है, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एक एग्जांपल को समझ लीजिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक पेन है और ये मेरे पास दूसरा पेन है। ठीक है, एक मार्कर ये है, एक मार्कर ये है। सही, आपने ये बताना है कि मेरे जो है, अगर मेरे हाथ, इस हाथ की कोशिश होती है कि इस हाथ में भी 2 पेन होने चाहिए। ठीक है, मेरा ये हाथ कहता है कि मुझे 2 पेन चाहिए और मेरा ये हाथ भी कहता है कि नहीं मुझे भी 2 पेन चाहिए, तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर मैं अपना ये वाला ये जो पेन है ये उठाकर मैं इसको दे देता हूँ तो मेरे इस हाथ में बचते हैं 0 पेन, तो ये रोना शुरू कर देगा, ये कहकर वो मेरे जो पेन है वो तुमने उठाकर उसको दे दिए हैं, ये तो खुश हो जाएगा, इसके तो मज़े हो गए, भाई मेरे पास 2 पेन पूरे हैं, मगर ये हाथ रोना शुरू कर देगा। अब क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ कि अपना ये हाथ उठाकर अपना ये जो वापस दे दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि मैं इस अगर हाथ का इसको दे देता हूँ पेन, तो क्या होगा, ये खुश हो जाएगा और अब ये रोना शुरू कर देगा। यानी बहुत मुश्किल हो गया है एटम्स के लिए, कि बहुत मुश्किल हो गया है हाथों के लिए कि कुछ ऐसा तरीका हो जिससे इनके पास 2 पेन पूरे हो जाएं। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, अगर आसपास इनके पास कोई और जगह, कोई और बंदा मौजूद ना हो जहाँ से ये पेन ले सकें, तो ये सिर्फ आपस में मौजूद हैं तो ये आपस में बॉन्डिंग बना सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ कैमरे में आप मुझे देख सकते हैं, ये मेरे इस हाथ में 2 पेन मौजूद हैं,
इस हाथ में भी 2 पेन मौजूद हैं, ठीक है, सही। ये देखिए इस हाथ में, सामने वाले हाथ में मेरे 2 पेन मौजूद हैं और ये जो पीछे वाला हाथ है मेरा, इसमें भी 2 पेन मौजूद हैं, ठीक है। यानी इसके में भी 2, इसमें भी 2, इत्फाक में बरकत, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो असल में होता ये है, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन जो है वो जिसके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे लूज करते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जिसका बहुत कम्प्लेक्स केस है। मैं फिर बाद में कभी इसको डिटेल में, फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा हाइड्रोजन के केस को, ठीक है। आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, मगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता दूं कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि ये बनता है फॉर्मेशन ऑफ आयन से, किसके, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। और ये शेयरिंग किस तरह होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, सही। आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ ने आपस में मार्कर्स को शेयर कर दिया, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स हैं वो बेसिकली अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसकी सबसे पहली जो बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो मॉलिक्यूल बनेगा। आप ये बात याद रख ले कि जब भी शेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल होगी तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, शेयरिंग ऑफ मॉलिक्यूल होगी तो मॉलिक्यूल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो क्या बनेगी, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। हाइड्रोजन का आपने एटम बनाया, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आपस में शेयरिंग करेंगे, ये देखिए ज़रा, ये H, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों ने आपस में बांट लिए, तो इस तरह से हाइड्रोजन जो कोवेलेंट बॉन्ड बना वो बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपकी एग्जांपल में, आपकी बुक की एग्जांपल में मौजूद है। आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, म्यूचुअली, और अब इनके पास ये जो है बेसिकली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गए हैं, ठीक। इस बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें 1 पेयर शेयर हो। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें ओनली 1 पेयर शेयर होता है। कौन सा, ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें शेयर हो उसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अभी भी इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, जिन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन की बात करेंगे, वो होंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो से क्या मुराद है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, सेम, ठीक है, सेम एटम वाले, ठीक है। देखिए ये दोनों एटम सेम है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके साथ O2 मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा, N2 मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा, F2 मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा, Cl2 मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूं वो सब के सब होमो एटॉमिक होंगे, एक जैसे एटमों से बने होंगे, सही। चलिए आगे चलते हैं, अपना दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी एक जैसे एटमों से बने हुए मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसमें भी जो उसकी टाइप है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की भी बेसिकली उसमें भी 3 किस्म के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक जो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, किसको, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी, वो एग्जांपल थी H2 की। दूसरी एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है F2 की, और तीसरी एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो Cl2 की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं F2 की तरफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि F2 बनता कैसे है। F2 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसके लिए आपको कोई फार्मूला वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो आपने 2 फ्लोरीन के एटम बनाने हैं सबसे पहले। तो 1 2
1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। दूसरा फ्लोरीन एटम भी आप बना सकते हैं, ये लें बना लें, शाबाश। ये फ्लोरीन के एटम 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब क्या होगा कि इस फ्लोरीन के पास 7 है, इस फ्लोरीन के पास भी 7 है। ना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ये वाला दे सकता है। मैंने क्या कहा था कि 7 वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, तब देता है जब आगे कोई लेने वाला हो, ठीक है। ये 7 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, 7 वाला सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, ठीक है। तो ये किससे लेगा, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। ये भी 7 वाला है, ये भी 7 वाला है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। देने के मूड में कोई नहीं है भाई, दोनों लेने के मूड में। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों की आपस में शेयरिंग करवा देंगे। दिखाता हूँ मैं, इनका आपस में भाईचारा करवा देंगे कि हाँ भाई तुम भी खुश, ये भी खुश, ठीक है। ये रहा आपके पास 1 2 ये देखिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे कहते हैं F2 मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। आगे जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, मैं करने जा रहा हूं, वो है क्लोरीन मॉलिक्यूल की, ठीक है। ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एक एग्जांपल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, CHLORINE, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। Cl2 मॉलिक्यूल भी इसे कहते हैं। 2 क्लोरीन एटम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्लोरीन एटम 1 2 ठीक है, प्लस Cl, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। तो आपको ये क्लोरीन एटम लाजमी बनाने आना चाहिए। अगर कोई नए बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आ रही, नए स्टूडेंट्स हैं, तो वो मेरा जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो विज़िट कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोरीन एटम जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा है, तो इनको आपस में मैं शेयर करवा देता हूँ। Cl पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये क्लोरीन एटम है, ठीक है। क्लोरीन का स्ट्रक्चर आपके पास बन गया है। ठीक है, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। यानी सबके पास जो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 होंगे। इनका ऑक्टेट स्टेबलाइज होगा, यानी इनका ऑक्टेट फुलफिल होगा, सही। तो आपसे गुजारिश है कि लेक्चर्स को लाइक करें, वीडियोस को शेयर किया करें, सही, और अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड और फिर उससे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।